हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मुंडा में। आज हम बात करेंगे केस स्टडी के ऊपर टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है और अगर हम टाउन प्लानिंग करते हैं तो इसमें प्रॉफिट वगैरह कितना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो टाउन प्लानिंग ये होती थी कि जैसे चंडीगढ़ डेवलप हुआ तो गवर्नमेंट ने आर्किटेक्चर से क्या टाउन प्लान करवाया, पूरा डिज़ाइनिंग करवाया कि कहाँ कौन से प्लॉट आएंगे, कहाँ बस स्टैंड आएंगे, कहाँ मेट्रो आएगी, कहाँ मॉल्स आएंगे, कहाँ पार्क आएंगे, कहाँ क्लब हाउस आएंगे। पहले टाइम में टाउन प्लानिंग वो होती थी। आजकल छोटे छोटे बिल्डर्स वगैरह, छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़ का छोटा सा एकड़ों में लेते हैं और उसको टाउन प्लान करते हैं। उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आते हैं आपके। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक टाउन प्लानिंग का मैंने वो दिखा रखा है। इसके अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह आ गए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आ गए, स्कूल्स वगैरह आ गए, ग्रॉसरी स्टोर आ गए, गार्डन वगैरह आ गए। ये सब टाउन प्लानिंग में आता है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी कि टाउन प्लानिंग में स्कूल्स, कॉलेजेस और ये सब कुछ आए। छोटे 10 एकड़ का, 15 एकड़ का, 20 एकड़ का टाउन प्लान है तो उसके अंदर कमर्शियल आएगा, आपका रेजिडेंशियल आएगा। रेजिडेंशियल जो है बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए कि 10 एकड़ का है तो उसके अंदर 200 से 300 आपका रेजिडेंशियल हो गए, 30-40 आपके कमर्शियल हो गए, रोड्स वगैरह हो गई आपकी, क्लब हाउस हो गए, पार्क हो गया और पटरी वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ये सब कुछ टाउन प्लान में आपको बिल्डर करके देगा। और जो बिल्डर करता है उसको प्रॉफिट कितना होता है। फॉर एग्जांपल अब आप ये समझ के चलिए, एक स्क्रीन पे एक वो है, आप चेक कीजिए। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि बिल्डर ने 1 एकड़ खरीदा। 1 एकड़ बिल्डर को अप्रॉक्सीमेटली पड़ गया 1 करोड़ रुपए का। उस 1 करोड़ रुपए के अंदर उसने अपने मैप वगैरह पास करवाए, अपने मिट्टी वगैरह फिल करवाई, रोड्स वगैरह बनाई, सब कुछ कर कर आके उसको 1 करोड़ रुपए पड़ गया। उस 1 करोड़ के अंदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्लॉट्स आ रहे हैं इसके अंदर 15, ठीक है, और कमर्शियल आ रही है इसके अंदर 8। ये 15 प्लॉट जो हैं वो अलग अलग सेल करेगा, कमर्शियल शॉप जो है वो अलग अलग सेल करेगा, रोड्स वगैरह भी उसने काट रखी है। उसने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए की करी है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी उसी की है। प्राइवेट अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी उसी की रहेगी। रोड्स वगैरह सब उसने बनाई है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट का इंटरफेयर जब होगा जब आपके प्लॉट्स वगैरह बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। अब 1 एकड़ का वो उसने लिया था, उसके अंदर 15 रेजिडेंशियल हैं और 8 शॉप्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 की उसने जो 15 के प्लॉट की कीमत उसने रखी है 25 लाख रुपए एक प्लॉट की कीमत रखी है। तो वो 15 प्लॉट जो है सेल कर देता है 3 करोड़ 75 लाख रुपीज़। उसको खाली रेजिडेंशियल के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ। यही सेम कमर्शियल के अंदर, अगर कमर्शियल उसके पास 8 शॉप्स हैं, उसने 25 लाख रुपए एक शॉप की कीमत रखी है, 2 करोड़ रुपया उसको प्रॉफिट हुआ कमर्शियल से। उसने इन्वेस्ट कितना किया था 1 करोड़ रुपया, रिटर्न कितना आया है 5 करोड़ 75 लाख रुपीज़। इन्वेस्टमेंट कितनी 1 करोड़ रुपए की, तो प्रॉफिट कितना हुआ 4 करोड़ 75 लाख रुपीज़। अब आप ये सोचिए, जो बिल्डर है वो 1 एकड़ तो ले नहीं रहा, वो 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ लेके चलेगा। इतना ही कम से कम लेके चलेगा। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं कि बिल्डर ने 10 एकड़ लिया है तो इस पूरी वैल्यू को, जो हमारा प्रॉफिट है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे सिनेरियो के अंदर बिल्डर का कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम ये लेके चलें कि बिल्डर ने 20 एकड़ लिया है, 20 एकड़ की छोटी टाउनशिप बनाई है, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 95 करोड़ रुपीज़ खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। अब ये पूरे प्रोसेस में सेल होने के अंदर 3 से 4 साल या 5 साल लग भी जाते हैं और प्रॉफिट 95 करोड़ हो रहा है। ओवरहेड भी मान लीजिए कि 5, 7, 10 करोड़ रुपए उसका ओवरहेड लग गया, उसने एडवर्टाइजमेंट करी है, स्टाफ वगैरह रखा है, तो भी उसको प्रॉफिट इतना जनरेट हो रहा है। 95 करोड़ रुपये 20 एकड़ में हमने एज्यूम लगाया, उसमें 20 से 25% भी आप ओवरहेड मान लें तो भी 60-70 करोड़ रुपीज़ 4 से 5 साल में रिटर्न वापस आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। पंजाब के अंदर आजकल आप देख सकते हैं छोटे छोटे टाउन प्लानिंग हो रही हैं, छोटे छोटे टाउन डेवलप हो रहे हैं, प्लॉटिंग कटती है। डेरा बस्सी ले लीजिए, खरड़ ले लीजिए, खुराली ले लीजिए,
इवन आप मोहाली के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाउन्स कट रहे हैं। वेव सिटी हो गई, एरो विस्टा हो गया, अलग अलग टाउन्स वहाँ पे कट रहे हैं और बिल्डर अपने हिसाब से प्लॉट के रेट रखते हैं। कहीं पे 57,000 प्लॉट का रेट चल रहा है पर गज, कहीं पे 80 चल रहा है, वेव सिटी के अंदर 86 87 चल रहा है। अब गवर्नमेंट की खुद की काटी हुई टाउन सिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये गज में सेल किया है मोहाली के अंदर, और आज की डेट में उनके रेट चल रहे हैं 1,25,00,000 रुपये पर गज। मतलब वो पूरा प्लॉट जो है 1,25,00,000 रुपये का आ रहा है। 70 से 80 हज़ार रुपये गज का रेट चल रहा है, कहीं 90,000 का रेट चल रहा है। तो जो प्लॉट की कीमत होगी, चाहे 100 गज का प्लॉट हो चाहे 125 गज का प्लॉट हो, वो 1,25,00,000 1,30,00,000 के आसपास जा रहा है। तो आप ये देखिए कि टाउन प्लानिंग के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट को भी कितना प्रॉफिट हो रहा है। गवर्नमेंट ने वो जो 25,000 रुपये गज वाली जगह है वो 3,000 4,000 5,000 रुपये गज में ली होगी। ऐसे एज अ बिल्डर आप सोच के देखिए कि बिल्डर जब टाउन प्लान कर रहा है तो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको रिटर्न कितना आ रहा है 1 एकड़ के अंदर 4 से 5 करोड़ रुपए। डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, पूरी एक सोसाइटी बन जाती है, वहाँ पे क्लब हाउस आ जाता है, वहाँ पे पार्क आ जाता है, रोड्स वगैरह प्रॉपर आ जाती हैं, प्रॉपर एमिनिटीज़ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर उसका 20% बिका तो वो एक सर्टेन रेट पे बेच रहा है, 30% बिका तो एक सर्टेन रेट पे बेच रहा है, 40% माल बिका तो उसका एक सर्टेन रेट पे बेच रहा है। जब उसका 60% या 70% माल बिक गया तो उसने प्राइस को हाइक कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी जो है माल बिकने के हिसाब से बढ़ती रहती है। टाउन प्लानिंग में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर बिल्डर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 5 साल का टाइम लेके चल रहा है तो वो 1 करोड़ के 6-7 करोड़ रुपए बनाकर ही निकलेगा। और उसके बाद में जो प्लॉट उससे ले रहा है उसके बाद में उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन होगी, डेवलपमेंट शुरू हो गई, प्लॉट की कीमत भी बढ़ गई डेवलपमेंट होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आ गई, आसपास की एमिनिटीज़ की कीमत भी बढ़ गई। डेवलपमेंट यहाँ से होती है। टाउन प्लानिंग इज प्रॉफिटेबल बिजनेस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.